आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले विदेश जाने वाले सभी 59 सांसदों के नाम आए हैं सामने। लिस्ट में ओवैसी समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे। विदेश जाने वाले 59 सांसदों के नाम में कांग्रेस के दिए गए 4 नामों में से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा का। टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, वैजंत पांड्या, संजय कुमार झा, कनिमोझी और शशि थरूर। सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे पाक को बेनकाब करेंगे। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बने डेलीगेशन पर दंगल। शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस में तनाव। बीजेपी ने विपक्ष की लिस्ट पर उठाए हैं सवाल। कांग्रेस ने 4 में से केवल एक नेता को चुने जाने का पर सवाल उठाए। कहा यह केंद्र सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता को दिखाता है, राजनीतिक खेल को दर्शाता है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने के बयान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा, ऑपरेशन पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब। कहा जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, ऑपरेशन की जानकारी नहीं, चेतावनी दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। जयपुर के कार्यक्रम में कहा शक्ति हो तभी दुनिया करती है सम्मान, विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गांधीनगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण किया। पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, पूरा दम दिखाया। अमित शाह ने कहा कि हम न्यूक्लियर धमकी से डरने वालों में से नहीं है। 100 किलोमीटर भीतर घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को हमने तबाह किया। सेना देश का मस्तक ऊंचा कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद और मेहसाणा को देंगे विकास के कार्यों के तोहफा। अमित शाह ने गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं की सौगात दी। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सेना को आपातकालीन खरीद को मंजूरी दे दी है। तीनों ही सेना अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार खरीद सकती है। पाकिस्तान के चहेतों को एक और सबक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तुर्की अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटीज को तगड़ा झटका दिया, नाता तोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में टर्की के खिलाफ आक्रोश है। शारदा विश्वविद्यालय ने इस्तांबुल विश्वविद्यालय और हसन विश्वविद्यालय के साथ एमओयूज को रद्द किया। चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का दौरा किया। जासूसी के आरोप में हरियाणा के महिला यूट्यूबर समेत 6 की गिरफ्तारी। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 15 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा दिया। बाकी नेताओं ने बनाई अपनी अलग पार्टी। नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का मुकेश गोयल नेतृत्व करेंगे। इस बिखराव के बाद एमसीडी में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। उपराष्ट्रपति धनखड़ की देशवासियों से अपील, सोच समझ कर ही किसी देश के साथ व्यापार या पर्यटन करें। किसी को फायदा नहीं होना चाहिए, खास तौर से दुश्मन देशों को। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के हैंडल पर दर्ज की गई एफआईआर। बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दर्ज करवाया मुकदमा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। बिहार वासियों को मिला स्मार्ट टनल मल्टी मॉडल हब पार्किंग। पटना में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी जी से गाने से मशहूर हुई गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। मलाड के एंगल में अवैध निर्माण पर मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी का शो कॉज नोटिस। बिना अनुमति बनाए गए ढांचों पर मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी का नोटिस। मेज़ानाइन फ्लोर समेत अस्थायी निर्माण पर आरोप। बोकारो में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला, दुकान मालिक गिरफ्तार किया गया। कौशाम्बी में एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात बदमाश। ट्रेलर लूटने के बाद ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। बदमाश के सीने में 6 गोली लगी। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ही पक्षों के लाठी डंडे चले और पथराव में 4 लोग घायल हुए। धनबाद पुलिस ने कौड़ा गैंग के एक शातिर अपराधी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। कई गंभीर मामले थे। लखनऊ के एक निजी होटल में देर रात बड़ा हादसा टला। होटल के किचन में रखे हुए सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लग गई। शिरडी में एकता कपूर ने टीवी शो नागिन 7 के सक्सेस के लिए साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई।
सोलापुर में 2 साल पहले हुए एक विवाद को लेकर युवक को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। वाशिम जिले में आका तांडव, 5 दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। धाराशिव में बेकाबू टेम्पो ने बाइक को मारी थी टक्कर, बहन भाई मौके पर ही उनकी मौत हुई। टेम्पो ने दोनों को आधा किलोमीटर दूर तक घसीटा। देहरादून में अवैध रूप से निवास करके रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया गया। 4 नाबालिग बच्चों को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया। तेलंगाना में मुलुगु में पुलिस ने 20 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार जब्त किए गए हैं। इसरो के 101वें सैटेलाइट का लॉन्च विफल हुआ। तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई थी। इसरो चीफ का बयान, 2 स्टेज आसानी से हो गए थे क्लियर, तीसरे स्टेज में कहां गड़बड़ी आई हम जांच कर रहे हैं। इसरो चीफ वी नारायणा ने आगे कहा, हम इस डेटा का विश्लेषण करेंगे और एक बार फिर से मिशन पर लौटेंगे। उत्तराखंड में आज सुबह खोले गए हैं चतुर्थ केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ रुद्रधाम के कपाट। यहां होते हैं भोलेनाथ के मुख के दर्शन। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। आज से शुरू होगी भगवान मंदेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया। 5 केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात हैं भगवान। चारधाम यात्रा में लगा तीर्थयात्रियों का तांता। अब तक 8,85,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 17 मई को 53,736 श्रद्धालुओं ने की है चारधाम यात्रा। हर दिन पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अभी तक 3,56,561 भक्त पहुंचे केदारनाथ। शनिवार को 21,384 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को आंधी बारिश का कोहराम। पहाड़गंज इलाके में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने मुआवजे की मांग की है। शनिवार को आए आंधी तूफान से उड़ गई न्यू अशोकनगर के नमो भारत स्टेशन की छत। अगले आदेश तक सभी सर्विसेज बंद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 से JP-1 सोसाइटीज में कई फ्लैट्स की खिड़कियां और दरवाजे उखड़कर नीचे गिरे। वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में तेज आंधी की वजह से हाई राइज बिल्डिंग से प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिरा था। कार पूरी तरह से चकनाचूर। नोएडा में भी बीते शनिवार को आई तेज बारिश और आंधी बन गई थी आफत। कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरे। बाल बात बचे लोग। हालात को सामान्य करने में लगा रहा प्रशासन। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश के बाद लोगों को मिली है गर्मी से राहत। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में प्री मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी है। रिमझिम बारिश के बाद मुंबई वासियों को गर्मी से राहत मिल गई है। महाराष्ट्र के नासिक में बेमौसम बारिश ने अंगूर और साथ ही प्याज को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों में छाई है निराशा। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज आंधी और बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने दी है जानकारी। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता इस सीजन से बाहर, फिलहाल 12 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर। IPL पार्ट 2 का पहला ही मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक गेंद का भी मैच नहीं हो पाया। बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होना था मुकाबला। 17 अंकों के साथ बेंगलुरु है पहले पायदान पर। मुकाबले से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विराट कोहली के प्रति फैंस का अगाध प्रेम नजर आया। फैंस उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए 18 नंबर की सफेद जर्सी पहनकर पहुंचे। आज होंगे 2 अहम मुकाबले। राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने, तो दूसरे मैच में दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत। शिरडी में साईं बाबा के दर पर पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव परिवार के साथ साईं समाधि स्थल के दर्शन किए। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के अचानक से संन्यास पर बोले सौरभ गांगुली। कहा, मैं फैसले से चौंक गया, लेकिन एक शानदार करियर रहा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। शहरी विकास की नई योजनाओं पर हुई बात। वडोदरा शहर को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की तैयारी। विश्वामित्री नदी चौड़ी और गहरी करने के प्रोजेक्ट पर काम तेज।